नमस्कार मित्रों। आज आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ। भारत से एक डॉक्टर जो एक निजी क्लिनिक में काम करता था, यहाँ से नौकरी छोड़कर वो कनाडा चला गया और कनाडा में जाके वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने के लिए गया। तो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो बॉस है उसने पूछा उससे कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स का? तो बोलता हाँ सर, थोड़ा बहुत तो है मुझे वर्क एक्सपीरियंस वर्क का। तो बोले ठीक है, तुम लग जाओ काम पे। उस दिन डॉक्टर ने बहुत मन लगाकर शाम 6 बजे तक 7 बजे तक काम किया। जब शाम को सभी सेल्समैन और बॉस की एक मीटिंग हुई, डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर जब रहता है तो वहाँ शाम को सेल्स की बैठक होती है। तो उसमें जिसका सेल्स ज़्यादा रहता है उसको फिर वो लोग अवार्ड वार्ड कुछ या जो भी देते हैं अपना। तो जब शाम को उससे पूछा गया कि भाई तुमने कितना सेल्स किया, तो किसी ने 20 बताया, किसी ने 30 बताया। तो ये इंडियन डॉक्टर था, इसने बताया कि मैंने 1 सेल्स किया। बोले यार, यहाँ तो सब आदमी 20 सेल्स 30 सेल्स कर रहे हैं, कितना आदमी को पकड़ रहे, तुम मात्र एक ही आदमी को सेल्स किया, एक ही सेल्स बस। कितना का सेल्स किया? बोला $93,300, मतलब $93.33 $93,300। तो ये सुनकर बॉस पूरा चकरा गया, माथा घूम गया। बोले यार, एक सेल्स में तुमने इतना भयानक सेल्स कर दिया। बोले क्या बेचा तुमने उसको? तो बोला सर, एक आदमी आया था, उसको मछली पकड़ने का एक छोटा कांटा दिया था, फिर उसके बाद एक बीज का कांटा दिया और उसके बाद एक बड़ा कांटा दिया, फिर मछली पकड़ने का एक रॉड दिया, फिर मछली पकड़ने का एक तार दिया उसके साथ में। तो मैंने उससे पूछा कि तुम मछली पकड़ने कहाँ जाओगे? तो उसने कहा कि मैं मछली पकड़ने कोस्टल एरिया में जाऊँगा। तो बोला कोस्टल एरिया में जाएंगे तो आपको एक बोट की भी आवश्यकता होगी, बोट आपके पास है? तो बोला नहीं, मेरे पास तो बोट नहीं है। तो मैं फिर बोटिंग एरिया में गया, उसको जाके बोटिंग एरिया से एक डबल इंजन वाला बोट उसको दिया। फिर मैंने उसको पूछा कि आपका प्रोग्राम क्या है मछली पकड़ने का? बोला नहीं, अभी तो कोई प्रोग्राम फाइनल नहीं है हमारा, क्या है कैसे है? तो फिर मैंने उसको वो टेंट भी दिया, जिसमें अगर प्रोग्राम नहीं है तो कहीं रहेंगे 2 दिन 3 दिन रहेंगे, तो मैंने उसको एक टेंट भी बेच दिया। उसके बाद मैंने उसको $200 की ग्रोसरी और भी बहुत कुछ मैंने उसको बेची। फिर उसने कहा कि मैं ये बोट तो आप हमको दे दिए हैं डबल इंजन वाला, ये तो मेरी जो कार है उसमें तो आएगी नहीं। फिर मैं ऑटोमोबाइल सेक्शन में गया, वहाँ पर उसको कार में बोट लगाने का एक वो अटैचमेंट वो भी मैंने उसको बेच दिया। बोला तुमने इतना चीज़, खाली एक मछली का कांटा लेने आया था उसमें तुमने इतनी सारी चीज़ बेच दी उसको? बोला नहीं नहीं, तो कांटा लेने भी नहीं आया था, उसके सर में दर्द था, वो जो डिस्प्रिन लेने के लिए आया था। तो मैंने बोला कि सर दर्द भगाने का सबसे अच्छा उपाय है मछली, फिशिंग पकड़ना सर दर्द भगाने की सबसे अच्छी दवाई है। तो उस सर दर्द की दवाई के चक्कर में मैंने उसको इतना माल बेच दिया। तो वो अपना जो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो मालिक था वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। तो बोलता है कि तुमको कैसे इतना अनुभव कैसे हुआ कि जैसे वो सर दर्द का दवाई लेने आया तो तुम इतना सामान बेच दिया? बोला मैं इंडिया में जहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक में काम करता हूँ, अगर हमारे पास कोई मरीज अगर आ जाता है, अगर सर दर्द लेने के लिए आएगा तो हम उसका किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, उसका ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, तो ये टेस्ट, फलाना टेस्ट, दिमाग का टेस्ट करके उसको हमने एक लंबा लाइन CT स्कैन से लेके एक्सरे से लेके सब करा देते हैं हम लोग। तो इसी कारण से तो वो बॉस उसको बोलता है कि अरे यार, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम भी इंडिया जाते हैं, हम भी उसको ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। इतनी लंबी चौड़ी कहानी का तात्पर्य यह है कि ये जो प्राइवेट क्लिनिक वाले हैं, ये लूट मचा के रखे हैं, भगवान बचाए इनसे। आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, सुबह जल्दी उठिए, दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए और इन डॉक्टरों का चक्कर से थोड़ा सा दूर रहिए। नहीं तो जैसे वो आया था एक सर दर्द की दवाई लेने और $93,000 दे के गया, वैसे आप भी जाएंगे खाली पेट दर्द का इलाज कराने के लिए, आपका सारा कर देगा क्रियाक्रम एकदम। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा। प्यारी सी कहानी थी, अच्छी कहानी थी, कुछ सीख थी इसमें। मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा, मैं ऐसे आगे बढ़ते रहूँगा। धन्यवाद।